जय यीशु मसीह के सब लोगों को। प्रभु आपको, मुझको और तमाम उन लोगों को जो अ, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आज का वचन बाद में सुन सकेंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन सुनेंगे, उनको भी प्रभु की आशीषों से प्रभु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बहुत आयत की आशीष रिवील करती हूँ कि प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजनाएं आज के लिए, मेरे और आपके लिए जो हो, वो प्रभु में होकर के संपन्न हो और हम फलवंत हों, ब्लेस्ड हों आज के दिन के लिए, जब उसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर, जो जीवितों की पृथ्वी है, यहाँ पर सुरक्षित रखा है, अपनी सांसों से बरकरार रखा है। तो मैं और आप उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति गान करें और उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। आज के दिन उसकी इच्छा जान करके कि उसकी इच्छा क्या है मेरे और आपके लिए, और उसमें मैं और आप उसकी इच्छा जान करके मैं और आप जरूर है कि उसमें उसकी इच्छा को जान के और उन वचनों को मान के अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने चरित्र को पाक करें। जैसा वो पवित्र है वैसा ही मैं और आप भी पवित्र बने। जैसा वचन बताता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। आमीन, हालेलुया। मैं और आप प्रभु में हो करके आशीषित हो आज के लिए, और आज की उसकी योजनाओं के लिए, उसके कार्यों के लिए, उसकी इच्छा के लिए हम तत्पर रहें और अपने संसारिकता के कार्यों को सेकेंडरी रखें, अपनी इच्छा को सेकेंडरी रखें और अपनी उन बातों को सेकेंडरी रखें जो कि परमेश्वर की इच्छा से नहीं होती हैं, और प्रभु की इच्छा में मैं और आप चले तो जरूर है कि प्रभु मुझे और आपको आशीषित करेगा। आमीन। और आज की उसकी तो मैं और आप जब प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, तो जरूरी है कि मैं और आप अपने सारे कामों को भूल के, सारी चिंताओं को भूल के, सारी फिक्रों को भूल के, सारी मुसीबतों को भूल के उसको सौंप दें सब चीज, और उन सब चीजों को भूल करके अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने हृदय से उसके वचन में, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में हम हाजिर हों। मैं ऐसी विनती प्रार्थना आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारी चिंताओं को भूल करके अपने आप को इस समय के लिए, जब वचन चलता है, हम किसी का वचन सुनते हैं या प्रभु की संगति उपस्थिति में जब हम रहते हैं, तो जरूरी है कि सारी अपनी उन बातों को छोड़ करके जो प्रभु मुझे और आप एक तो व्यवस्था के विरुद्ध होती है, दूसरे प्रभु की इच्छा के विरुद्ध होती है, उन सबों को हम छोड़ करके हम क्या करें, उसकी उपस्थिति में उसके वचन को बहुत ध्यान से सुने। हालेलुया, आमीन। उसका धन्यवाद करें सबसे पहले तो, और उसका गुणनुवाद करें, और इस बात के लिए हम उसके आभारी हों कि उसने मुझे और आपको वो जीवन दिया जो शायद बहुतों को नहीं मिला। वो इस दुनिया से चले गए और प्रभु में सो गए, और अब जो मिट्टी था वो मिट्टी में मिल चुका है। ना वो अब धन्यवाद दे पाएंगे और ना ही वो अब कभी प्रभु की संगति में आ पाएंगे, और ना ही वो अपने आप को किसी बात के लिए, किसी उन बातों के लिए जो प्रभु के विरुद्ध करी है, उसके यहाँ वो क्षमा मांग पाएंगे। मैं और आप अपने आप को धन्य समझे कि जब उसने मुझे और आपको इस लायक रखा है कि मैं और आप धन्यवाद दे सकते हैं, उसका गुणनुवाद कर सकते हैं, उसका वचन सुन सकते हैं, उसकी संगति में बैठ सकते हैं, उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं, और उससे हम अपने बेजा कामों के लिए, उन कामों के लिए जो उसे कतई पसंद नहीं है, और उसके लिए मैं और आप क्षमा मांग सकते हैं। इस बात का हम उसका धन्यवाद करें। वचन में चलने से पहले मैं आपको कल की थोड़ी सी उन बातों को बता दूं जिन बातों को हमने कल जाना था, समझा था,
हमने सबसे पहले मैं बताऊं कि 22वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक हमने कल वचन का चिंतन और मनन किया था। और हमने कल जाना था कि जो फास्टिंग होती है, जो उपवास है हमारे, जो 40 दिन के, इन 40 दिनों में एक एक दिन में कौन कौन सी प्रार्थना, कौन कौन सी इच्छाएं मुझे और अपने आप को रखनी है, किस तरीके से मैं और आप इन 40 दिनों में उपवास रखते हुए, चाहे वो पूरे फुल टाइम हो, चाहे वो आंशिक हो, चाहे वो उपवास ना हो, परंतु उसके वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो एक तरीके का मेरे और आपके लिए उपवास ही ठहरेगा। 22वें दिन के लिए मैं शेरन भाभी का बहुत आज से प्रभु के वचन में, उसकी संगति में, और अनामिका सिस्टर का भी उसकी प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में और उसकी पवित्र सहभागिता में, उसके पवित्र वचन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और प्रभु से विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को, आपके परिवारजनों को और आपके सेहत को प्रभु जरूर है कि वो सेहतमंद करे और लंबी उम्र दे, ताकि अपने परिवारजनों के लिए आप आशीष का वाइस और एक उदाहरण के तौर पे आपकी जिंदगी आपके बच्चों के सामने रखी जाए। आशा दी जय यीशु मसीह की, और आपको और आपकी सेहत को प्रभु के समक्ष रख करके मैं विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी दासी को सदा सर्वदा अपनी निगाहों में रखे, अपनी इच्छा में रखे और अपने प्रशंसा में रखे, और आपके द्वारा प्रभु बहुत तेरे ऐसे काम कराए जो कि आश्चर्य कर्म है। आमीन, हालेलुया। और आपकी संगत आपको वो अपनी उपस्थिति में रखे सदा सर्वदा। मैं बता रही थी कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, या कल वचन जो दिया था वो 22वें दिन से लेके उपवास का 22वां दिन लेकर के मैंने बता रही हूँ आपको। जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक उनको मैं बता दूंगी, मैंने पहले दिन से लेकर के 21वें दिन तक के उपवास को कंप्लीट किया है, बताया है। डे बाय डे मुझे और आपको वचन के अनुसार उपवास रखते हुए, या आंशिक उपवास रखते हुए, या फिर बिल्कुल भी उपवास ना रखते हुए भी आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जरूरी नहीं है कि इंसान रोटी खा के ही जीवित रहता है। उसका अगर हम मत्ती 4 में पढ़े तो वहां पर लिखा है, यीशु ने जब शैतान को जवाब दिया, जब उसने बोला कि तू इन पत्थरों से कह दे, तू अभी तक निराहार रहा है, इन पत्थरों को कह दे तुझे भूख लगी होगी तो इनको कह कि ये रोटी बन जाए। तो यीशु ने कहा कि इंसान, मनुष्य, व्यक्ति, मैं और आप केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु प्रभु परमेश्वर परम प्रधान के मुख से जो पवित्र वचन निकलते हैं उससे वो जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। अगर मैं और आप यदि रोटी का, अन्न का उपवास नहीं रख पाते हैं, किसी कारणों से, सेहत का कोई कारण होगा, दवाइयों को कोई इश्यू होगा, तो अपने आप को वैसा ना समझें कि मैं तो किसी लायक नहीं, क्योंकि मैंने और आपने शायद से मैं अपना तो कह सकती हूँ, मैं आपका नहीं कह सकती, कि हमने जब हमारी उम्र थी, वो जब दवाइयों का दौर नहीं था, शायद तब रखा होगा, है ना। तो और मगर वचन के अनुसार मैं और आप आज भी, और चाहे हम कितने भी साल के हो जाए, कितने भी बुजुर्ग हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी दवाइयां हमारी चले, परंतु हम तब भी फास्ट रख सकते हैं प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन, हालेलुया। मैं बता रही थी कि 22वें दिन से लेकर 28वें दिन तक मैंने और आपने बताया था, और इन दिनों में, इस हफ्ते में, एक हफ्ते का मैं बता रही हूँ डेली, और अभी ये चौथा हफ्ता है। जब मैंने चौथे हफ्ते को कल बताया था, आज 5वां हफ्ता है, मगर मैं उसे रिपीट कर दूं जो कल बोला था चौथे हफ्ते को। और चौथे हफ्ते में हमने मोस्टली जो चीजें देखी थी वो आत्मिक युद्ध देखा था, और उस पर जय देखी थी, विजय देखी थी। हालेलुया। जैसे दानियल का उपवास था, उसने आत्मिक युद्ध लड़ा था, उसने आत्मिक लोगों से बेशक लड़ा था, अधिकारियों से बेशक लड़ा था, उस जगह की कलीसिया से बेशक लड़ा था, उन फकीर फरीसियों से बेशक लड़ा था, मगर वो आत्मा में हो करके
प्रभु के समक्ष जाकर के जब उसने मांगा तो वो शेप की मांद से भी जीवित निकला और आग के भट्टे से भी जीवित निकल के आया था। मुझे और आपको दानियल को समक्ष रख करके, अय्यूब को समक्ष रख करके, अब्राहम को समक्ष रख के और तमाम वो उसके दास और दासियां हैं उनको समक्ष रख के अपने जीवन को प्योरीफाई करना है, अपने चरित्र को चमकाना है कि प्रभु को प्रसन्न करने वाले मैं और आप कार्य कर सकें। हालेलुया, आमीन। सो चौथे हफ्ते में हमने देखा था कि 22वें दिन से लेकर 28वें दिन तक का उपवास दानियल का, और उस दिन हमने कल सोना सिस्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप आए हैं। एक्चुअल में मैं आई हूँ और प्रभु का वचन लेके। रोहिणी नायडू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रभु के वचन में, उसकी उपस्थिति में। आप दोनों प्रभु की दया से, प्रभु की अति करुणा से, उसके अनुग्रह में आप और आपका परिवारजन, आपके बुजुर्ग लोग, आपके सब प्रिय लोग बहुत बहुत आशीषित रहें। 22वें दिन जो हमने देखा था वो इफिसियों 6 और 11 में आत्मिक हथियार के बारे में देखा था। और मुझे और आपको अगर इन उपवासों के दिन में अपने आत्मिक हथियारों को बांध लें तो मुझे और आपको शैतान से डरने की, या जो मेरे और आपके सामने जो दुष्ट जन अपने शेर के रूप में, शेर जैसे दहाड़ता है, चिंगारता है और गरजता है, वैसे अगर वो खोजेगा भी और मेरे और आपके सामने आएगा तो मेरे और आपका सामना, उसका सामना कैसे होगा? निडरता से होगा। हालेलुया। 23वें दिन के लिए हमने देखा था याकूब 4 और 7, उसका विरोध करना है, उन गलत बातों का विरोध करना है, सच्चाई से अपने आप को प्रभु के समक्ष रख करके अपने विश्वास को दृढ़ करना है, स्थिर करना है, प्रार्थना, उपवास और उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी योजनाओं के अनुसार। मुझे और आपको जब हम 24 दिन में आए थे तो उसमें 24वें दिन के लिए मैंने आपको बताया था 2 कुरिन्थियंस 10वां अध्याय उसकी 4थी आयत में, जब मैं और आप उसकी इच्छा और उसकी योजनाओं में चल रहे होंगे, उसकी इच्छा के अनुसार मैं और आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, तो हम छोटी छोटी मुसीबतें तो क्या, एक गढ़ भी होगा उसको भी हम ढाने योग्य होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 25वें दिन के लिए हमने देखा था मत्ती 4:4 की वचन की तलवार यीशु मसीह जो थे, जैसे यीशु मसीह का जीवन था वैसा मेरा और आपका भी हो। और ये वचन, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया, कैसे जय प्राप्त करी, उस वचन के द्वारा। जब शैतान ने कहा इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, तो यीशु मसीह क्या बोले? लिखा है। वचन के द्वारा उसने बातचीत करी उस शैतान से, और वो क्या किया? 3 परीक्षा करके क्या हो गया? उदास होके, मायूस होकर के, हार करके वो चला गया उसके सामने से। आमीन। और हमने 25वें दिन के लिए, उपवास के 25वें दिन के लिए देखा था, 26वें दिन के लिए पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 और 9 पद को देखा था। वहां मैंने आपको वचन के द्वारा आप लोगों को प्रभु की अगुवाई में सतर्कता बताया था। सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो और सचेत रहो, जागते रहो। जागना रात का जागने की बात नहीं हो रही, मगर आत्मा में जागृत रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो और जागते रहो और सतर्क रहो, अलर्ट रहो कि शैतान जो छुपा हुआ रहता है वो कहीं से भी निकल के मुझे और आपको बहका सकता है, फुसला सकता है, मिसगाइड कर सकता है। उसके लिए मुझे और आपको सचेत रहना है। आमीन, हालेलुया। 27वें दिन के लिए मैंने आपको, उपवास का जो 27वां दिन है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि रोमियो 8 और 37वीं आयत में देखेंगे हम, देखा था हमने कल कि मैंने और आपने अगर जो वचन के अनुसार हमने उपवास रखा, हालेलुया, वचन के अनुसार उसकी इच्छा में और उसकी योजनाओं में अगर मैंने और आपने उपवास रखा, तो रोमियो 8 और 37 के हिसाब से देखा था हमने कि हम जयवंत होंगे, हम विजयी होंगे।
हमें कोई हराने वाला नहीं होगा। जब हम प्रभु को अपने साथ साथ, उसका स्वभाव अपने साथ साथ लेके चलेंगे तो मुझे और आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा, और कोई आएगा भी वो हार के ही जाएगा। आमीन। 28वें दिन के लिए मैंने आपको बताया था, लूका 10:19, उसमें अधिकार आया, अधिकार मिला मुझे और आपको। प्रभु ने एक अधिकार सौंपा मुझे और आपको। हालेलुया। ये बात कि अधिकार वाली बात कहाँ से, कि जब मैं और आप उसकी इच्छा में चलते हैं, आज्ञाओं में चलते हैं, जब मैं और आप उसके वचन में चलते हैं, तो वो अधिकार, वो नियुक्तियां, वो अच्छी चीजें मुझे और आपको वैसे भी देता है, मगर वो स्पेशल चीजें होती हैं जो मुझे और आपको उसकी आज्ञाकारिता में मिलती हैं। एक अधिकार सौंपा गया मुझे और आपको। हालेलुया। आमीन। सो आज 29वां दिन है, और आज हम उपवास का 29वां दिन जो मैं बता रही हूँ आपको, वो 29वें दिन के लिए बताकर, 29वें दिन से 35वें दिन तक का बता करके, जिसमें आएगा पवित्रता और आज्ञाकारिता, पवित्रता और आज्ञाकारिता। हालेलुया। इस बारे में हम एक एक दिन करके हम देखेंगे। आज जो सप्ताह का जो जैसे मैं बताया, मैंने आपको वीकली का बता रही हूँ, 7 डेज का बता रही हूँ, एक दिन में 7 डेज का। तो आज का जो है वो 29वें दिन से लेके 35वें दिन तक, और 5वां हफ्ता है, 5th वीक है ये। 5th वीक के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जब आता जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप फास्टिंग रख सकते हैं। मेरे वीडियोस देख सकते हैं आप, उसमें से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने शुरू से नहीं देखा है तो पहले दिन से लेकर के हम आज की डेट में 29वें दिन से और 35वें दिन तक का देखेंगे। हालेलुया। आमीन। सो मैंने आपको बताया था कि उपवास, चाहे फुल टाइम आप उपवास रखें, जैसे होता है कि लोग बाग रखते हैं, और रात के 12 बजे से और शाम के 7 बजे तक, जब तक सनसेट नहीं होता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपका मन है, आपका हृदय है कि आप प्रभु को वो चीजें, या अपने शरीर के लिए या प्रभु के वचन के लिए अगर आप फास्ट रख करके कि प्रभु मुझे वो सामर्थ्य देना, उस सामर्थ्य के लिए, उस बुद्धि के लिए, उस वचन को समझने की गूढ़ बातों के लिए अगर आप फास्टिंग हो करके, या दूसरों की भलाई के लिए, उनके सताव के लिए, उस चीज के लिए अगर प्रार्थना और उपवास करके करते हैं आप, तो आप धन्य हैं। और अगर आप कर रहे हैं इसके लिए, तो हम आज के दिन देखेंगे वही फुल टाइम उपवास, आंशिक उपवास, और फिर आज दिन जितने भी है 29वां, 30वां और 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, है ना, इन दिनों को देखेंगे और वचन के अनुसार प्रार्थना और उसकी संगति का आनंद लेंगे। हालेलुया। सो इन सबको वचन में जाने से पहले मैं और आप प्रभु से वो शक्ति और सामर्थ्य मांगे, और उन चीजों को मैं और आप बांध दें जो वचन में बाधक सिद्ध होगी। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तुझे गुणानुवाद करते हैं प्रभु तेरा, और तेरे आभारी हैं पिता परमेश्वर कि खुदावंद खुदा कि हम तो कुछ भी ना थे, हम तो कुछ भी ना थे, एक माटी थे। माटी को तूने लेकर अपने हाथों में, पवित्र हाथों में लेकर प्रभु पिता परमेश्वर हमें पवित्र बनाया था, एक पुतला बनाया था, उसमें अपनी श्वासों को फूका था, अपनी आत्मा को फूका था। प्रभु पिता परमेश्वर हमें पवित्र बना करके तूने हमें एक अधिकार भी दिया था कि जाओ, फलो और फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ। खुदावंद खुदा, मगर उस अधिकार का हमारे पूर्वजों ने पिता परमेश्वर वो आनंद प्रभु पिता परमेश्वर बीच में ही नष्ट हो गया, नष्ट कर दिया पिता परमेश्वर, तेरी आज्ञा ना मान करके। ओ मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, तब तूने प्रभु पिता परमेश्वर फिर भी अपना अनुग्रह हम पे रखा, फिर भी हमारे पूर्वजों पर अपना अनुग्रह रख के उन्हें नाश ना करके, परंतु एक दंड की द्वारा पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा तूने पिता परमेश्वर उनको जीवन बख्शा। खुदावंद
परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अगर तेरी सांसें हमारे जीवन से निकल जाएं तो हम दोबारा से मिट्टी में मिल सकते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। और हर इंसान ऐसा होगा, ये एक हकीकत है, क्योंकि पहले हमने अनंत काल का ही जीवन पाया था, मगर पिता परमेश्वर उस आज्ञा ना मानने के कारण कि खुदावंद खुदा हमने वो जीवन पाया जिसमें ये शरीर, ये जान हमारी नश्वर बनती है। हम मिट्टी हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, मगर फिर भी तेरा अनुग्रह हम पर काम किया और खुदावंद खुदा तूने फिर भी बख्शा कि अपने बेटे को, इकलौते पुत्र को, दुलारे पुत्र को तूने हमारे पापों की खातिर उसको बलि चढ़ाया। वो मारा गया, कूटा गया, क्रूसिफाइड हुआ और प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा उसको मार दिया गया, मगर तीसरे दिन वो जीवित हुआ और फिर आसमान पर चढ़ गया। उसने हमारे गुनाह सूली पे चढ़ करके प्रभु पिता परमेश्वर हमें फिर से एक बार फिर बेदाग करने का बीड़ा उठाया पिता परमेश्वर तूने, मगर पिता परमेश्वर हम फिर बिगड़े और बिगड़ते चले गए प्रभु। फिर भी तेरी पिता परमेश्वर दया, तेरी अति करुणा हम पर फलवंत है कि तू अभी भी विलंब से क्रोध करता है कि पिता परमेश्वर तेरा मनुष्य जो तूने बड़े बहुत इच्छा से, बहुत पिता परमेश्वर प्रेम से उसको बनाया था अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, वो फिर दोबारा से वैसा ही इंसान बिगड़ गया। आज की दुनिया पिता परमेश्वर तुझसे बह नहीं करती। आज के मनुष्य तेरे से दूर रहते हैं, तेरे वचन से दूर रहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। बहुत से लोग हैं जो तेरे वचन में आना चाहते हैं, परंतु संसारिकता के डर से लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस दुविधा में वो पिता परमेश्वर तेरे वचन से दूर रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर उन ऐसे लोगों को सामर्थ्य देना, हियाव देना, विश्वास में प्रभु स्थिरता देना। हमारे साथ भी होना प्रभु पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन के द्वारा एक एक जन जो इस समय जुड़ा है, जो तेरी संगति में है, जो तेरी पवित्रताई में है, जो तेरी इच्छा में इस पेज पर पिता परमेश्वर जुड़ चुका है। खुदावंद खुदा इनके परिवारजनों को, इनके बच्चों को, इनके बुजुर्गों को, इनके जवानों को पिता परमेश्वर, खास तौर से प्रभु इनके बच्चों की जवानी कोई तुच्छ ना जानने वाला हो। तू अपने वचन के द्वारा, तू अपने मार्गदर्शन के द्वारा, तू अपनी इच्छाओं के द्वारा प्रभु उनको ऐसी योजनाओं में डालना कि पिता परमेश्वर तू तेरी ओर ताकें, तेरी ओर चले, तेरे मार्ग पर चले, कि पिता परमेश्वर उनका चरित्र और स्वभाव प्रभु पिता परमेश्वर हम सबका तेरे बेटे यीशु मसीह की तरह हो सके। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। खुदावंद खुदा होने देना इनकी कोई भी परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें, शारीरिक तकलीफें, बीमारी, दवाई, पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा होने देना, तुझ में होकर के ये चंगे हों, तेरी इच्छा में होकर के ये चंगे हों प्रभु पिता परमेश्वर। अगर हम पर कोई ताड़ना पड़ रही है प्रभु पिता परमेश्वर, तू चाहता है कि हम उस आग की भट्टी में से गुजरें जैसे दानियल गुजरा था, मगर पिता परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य देना, ऐसी बल बुद्धि ज्ञान देना कि हम तुझ में लिपटे रहें, तेरे वचन में लिपटे रहें जैसे दानियल लिपटा रहा था। पिता परमेश्वर हमें भी खुदावंद खुदा सचेत रहना, जागृत रहना और प्रभु पिता परमेश्वर अपनी जिंदगियों को उस बात के लिए निछावर करना कि हम प्रेयर योद्धा बन सकें, दूसरों के लिए हम प्रार्थना कर सकें। प्रभु पिता परमेश्वर ऐसा हमें जीवन देना। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं, खास तौर से धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए, और विनती प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पिता परमेश्वर वचन की भरपूरी है और जहां पर लोग अपने आप को आशीषित करते हैं, चाहे वो बोलने वाला है चाहे वो सुनने वाला है। खुदावंद खुदा होने देना, जो सुनने वाले और कहने वाले हैं वो तेरी इच्छा में, तेरी आज्ञाकारिता में, तेरी ही बातों में पिता परमेश्वर उनका जीवन खुदावंद खुदा ता उम्र तक, जब तक इस संसार में है, हम लिपटे रहें।
खुदावंद खुदा इस पेज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना। अनुपम डेविड ब्रदर जी के लिए और शबनम सिस्टर के लिए, उनके मिसेस के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे शक्ति बुद्धि सामर्थ्य चाहते हैं। उनके बच्चों की बढ़ोतरी के लिए प्रभु पिता परमेश्वर वो मार्गों को खोलना जिसको वो करना चाहते हैं। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं। हर बात का, अपने जीवन के एक एक क्षणों का अधिकार हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती प्रार्थना को और इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब तेरा वचन इस जगह से बोला जाता है, किसी भी जगह से बोला जाता है, किसी भी पेज से बोला जाता है, उस समय को पिता परमेश्वर हम तेरी रक्षा में, पवित्र आत्मा तेरी रक्षा में और प्रभु तेरे पाक फरिश्तों की सेनाओं के उसमें सुरक्षा में देते हैं कि कोई भी ऐसी बात ना हो कि कोई पिता परमेश्वर बाधा पड़े। पिता परमेश्वर हर बात में एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हुए अपने जीवन का अधिकार तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे उस मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। और प्रभु में आप लोग सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रहें, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना प्रभु से है। सो आज हम देखेंगे 29वें दिन से लेकर के 35वें दिन तक, 29th डेज से स्टार्ट करके और 35 डेज तक हम जो फास्टिंग डेज हैं उनके लिए हम देखेंगे कि प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या आज्ञाएं देता है, क्या बताता है मुझे और आपको कैसे चलना इन दिनों में। हालेलुया। तो 29 डेज में अगर हम देखें तो फर्स्ट पतरस और उसका फर्स्ट चैप्टर ही और 15th और 16th उसमें वर्स में देखें अगर तो वहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे और आपको आज 29वें दिन फास्टिंग के डेज में, जब 29वां दिन होगा तब ऐसे वाली प्रार्थना आप उससे वो सामर्थ्य, वो जीवन, आप अपना स्वभाव, अपना चरित्र ऐसा मांग सकते हैं कि प्रभु सिर्फ 29वें दिन के फास्टिंग के लिए नहीं, परंतु मेरा जीवन सदा काल के लिए, सदा सर्वदा के लिए, चाहे मैं इस दुनिया में हूं और चाहे मैं तेरे स्वर्गीय घर में हूं, मेरा जीवन पवित्र कर दे, क्योंकि तू भी पवित्र है। वो परम प्रधान पवित्र है। जब वो पवित्र है तो वो चाहता है, जैसे मैं और आप इस संसार में रहते हैं और हम जब बच्चे हमारे जब होते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ नेम फेम पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ हेल्थ वेल्थ में है, वैसे ही हमारा बच्चा भी आगे बढ़ता चला जाए। तो इसमें क्या बुरा है? जो प्रभु है, जो संसार भर के मनुष्य का प्रभु है, जो पिता है, जो दयालु है, वो अगर चाहता है कि मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, तो इसमें बुरी बात क्या है? और मुझे और आपको, जैसे हम अपने माता पिता के पुत्र और पुत्रियां थे, जैसे हम अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहते थे, वैसे ही मुझे और आपको अब भी उसी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करना है ना? तो जरूरी है कि मैं और आप अगर ऐसा करेंगे तो उसको प्रसन्न वाले करने वाले कार्य करेंगे, जैसा यशाया 58 चैप्टर और उसकी 6 to 8 वर्स में लिखा हुआ है कि जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या क्या है। हालेलुया। आप पढ़िएगा, बड़ा आनंद मिलता है और बड़ी सपोर्ट मिलती है जो लोग फास्टिंग पे होते हैं, उन लोगों को, उनके जीवनों को, उनके हृदय को, कि मुझे और आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। आमीन। हालेलुया। सो मेरा और आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, ईर्ष्या से वंचित होना चाहिए, क्रोध से वंचित होना चाहिए, किसी की डाह से वंचित होना चाहिए, झूठ से वंचित होना चाहिए, इस बात से वंचित होना चाहिए कि मैं और आप किसी की झूठी साक्षी दे करके किसी झूठे इंसान को, दुष्ट इंसान को हम जिता दें। नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 आज्ञाओं में ये बात लिखी है, तो किसी की झूठी साक्षी ना देना।
किसी बात का लालच नहीं करना है कि प्रभु ने हमें तो दिया नहीं, इसको दिया, ऐसे क्यों। ना कुड़ना है, संयम रखना है, प्रेम करना है। जैसे हम प्रेम अपने आप से चाहते हैं कि कोई लोग हमें प्रेम करें, हमें अच्छा जाने, वैसा ही मुझे और आपको बिना इस बात का सोचते हुए कि हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, हमारे अपने अपने लेवल के नहीं है, उनसे भी वैसा ही प्रेम करें जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। सो ये बताया आज 29वें दिन के लिए, 29वें फास्टिंग डेज के लिए, कि मुझे और आपको वो पवित्र अपने जीवन को पवित्र करना है जैसा वो पवित्र है। आमीन। और 30th डेज के लिए अगर हम देखें, फास्टिंग डेज के लिए, तो उपवास के 30वें दिन के लिए देखें तो वहाँ पर देखेंगे हम रोमन्स 12 और उसकी 1st and 2nd वर्स देखेंगे। हालेलुया। रोमियो 12 और उसकी 1st और 2nd आयत को देखेंगे। वहां लिखा है, इसलिए हे प्रियो, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कितनी बड़ी बात। वचन क्या कहता है? 30वें दिन जब फास्टिंग का डे होगा, उस दिन इस वचन को सामने अपने रखिएगा और प्रभु से इस बात के लिए कि प्रभु, जो तेरी सच्ची सेवा है वो मुझसे आज से शुरू करा के या अभी से शुरू करा के प्रभु से मांगेगा, प्रभु मुझसे ये सेवा तू जरूर ले ले। हो सकता है कि कुछ लोग बोल ना पाते हैं, वचन का प्रचार ना कर पाते हैं, हो सकता है आप किसी के आगे एक्सप्लेन ना कर पाते हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है कुछ और वजह है। कई वजह होती हैं जो कि इंसान हिचकिचाता भी है, शर्माता भी है और उतना सोचते हैं कि अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। प्रभु हर काम करा सकता है आपसे, अगर आप उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो वो सब काम कराने के लिए सक्षम है, क्योंकि उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हमारे लिए असंभव हो सकती है, मगर वो हर बात में संभव है। हालेलुया, आमीन। सो मुझे और आपको यहाँ पर पौलुस क्या लिखता है कि वचन जो बताता है मुझे और आपको, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित रखना है। जीवित कैसे? प्रभु की संगति में रखना है, तब मैं और आप क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। नहीं तो हम एक मरी हुई लाश के समान हैं, जो कि वैसे तो जीवित है, सांस तो ले रहे हैं, मगर हम जीवित ना कहलाएंगे। किसकी नजरों में? इंसान की नजरों में बेशक से हम जीवित होंगे, मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवित नहीं रहेंगे। सो मुझे और आपको उसकी दया स्मरण रखते हुए, उसकी किसकी दया? परम प्रधान परमेश्वर की दया स्मरण रखते हुए, याद रखते हुए, विनती जो पौलुस मुझसे और आपसे कर रहा है या अपनी कलीसिया से कर रहा था, वो मुझे और आपको दिमागों में बैठाना है कि अपने शरीरों को जीवित रखना है, कोई अपवित्र काम नहीं करना है। तब मेरा और आपका शरीर क्या रहेगा? जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। एक सांस लेकर के ही शरीर जीवित नहीं है, परंतु आत्मिक रूप से भी शरीर जीवित रखना है। हालेलुया। और क्या है? जीवित और पवित्र, जैसे वो पवित्र है, अभी हमने पीछे पढ़ा, जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ। कैसे भावता हुआ? कैसे उसको पसंद आता हुआ मेरा और आपका जीवन होना चाहिए, और बलिदान करके चढ़ाना है उसको। मेरा और आपका जीवन जो है वो कैसे जीवित शरीरों को
मतलब उसकी इच्छा में होते हुए, उसकी इच्छा के कार्य करते हुए, उसको प्रसन्न करते हुए, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला भावता हुआ अपना जो शरीर है, अपना जो जीवन है, वो बलिदान करके चढ़ाना, वो बलिदान चढ़ाना है जो कि बुरे कार्य थे, वो उसको सौंप दीजिए। प्रभु अब मुझे इन चीजों पे नहीं चलना, उन चीजों का त्याग कर देते। तो एक तरीके से वो क्या है कि आपने बलिदान कर दिया, अपने पुराने जीवन का बलिदान कर दिया, हटा दिया अपने पुराने जीवन को, उसकी दया याद करते हुए कि प्रभु ने कैसी दया करी, कैसा अनुग्रह किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा मेरे और आपके लिए। उसने मेरे और आपके पाप उठा लिए। वो मारा गया, वो पीटा गया, वो शून्य हो गया, अपने अधिकार को उसने अधिकार नहीं समझा, वो मनुष्य बन गया, मनुष्यों में मनुष्य की तरह बन गया। उसने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हें नाश कर सकता हूं। उसके पास अधिकार था, वो अपने विरोधियों को नाश कर सकता था, मगर नहीं किया। आजकल मैं और आप या इंसान जो इस पृथ्वी पे है, सबसे पहले अपने अधिकार की बात करता है। हालेलुया। सबसे पहले मुझे और आपको कर्तव्य की बात करनी है, जो ड्यूटीज इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे और आपको देता है, उनको निभाने की बात करनी है। अधिकार तो वो मुझे और आपको ऐसे ही दे देगा जब मैं और आप उसकी ड्यूटीज में चलेंगे, ईमानदारिता में चलेंगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, जब उसके वचन में चलेंगे तो सारे अधिकार मुझे और आपको मिलते चले जाएंगे। फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहने की जरूरत पड़ेगी परमेश्वर मुझे ये अधिकार चाहिए। नेक्स्ट सेकंड आयत में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो। जैसे ये संसार के लोग हैं, जैसे दुष्टता संसार में चल रही है, वो दुष्टता मुझे और आपको नहीं रखनी है अपने जीवन में। उस दुष्टता की जीवन को नहीं जीना है। किसी को घायल कर दिया, किसी को बातों से घायल कर दिया, जरूरी नहीं है कि आपने किसी को लाठी मारी, पिस्टल मारी, या किसी को पैर तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, ये वाला घायल की बात नहीं कर रहे। जरूरी है कि आपने अपने बातों से, ऐसे अपशब्दों से किसी को क्या किया हो, घायल कर दिया हो। और एक बात और है, इस संसार में प्रचलित है इस बात का कि चोट का जो लगना होता है, जो हम किसी का ब्लड बहा देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, घाव भर जाता है, मगर जो मुंह का बोला हुआ शब्द होता है वो इंसान सदा याद रखता है। वो ऐसा उस घाव से भी भारी घाव होता है जो शायद ही भरता है। बहुत से लोग होते हैं जो प्रभु के भय में होते हैं, वो माफ कर देते हैं और भूल भी जाते हैं, परंतु ऐसे वाले इंसान जो प्रभु को पहचानते नहीं है, उसके वचन को जानते नहीं है, वो अपने साथ साथ, अपने जीवन के साथ साथ, अपनी बातों के, अपने कामों के साथ साथ उस बात को गिठा लगा कर रखते हैं और मौका पड़ने पे उसका बदला भी ले लेते हैं। वो दुष्टता मुझे और आपको नहीं रखनी है। वो संसार के सदृश्य मुझे और आपको नहीं बनना है। मुझे और आपको अलग चाल चलन, कैसा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जा। हमारा मन नया, हमने विश्वास करके उस पर वो दृढ़ विश्वास प्राप्त कर लिया और ये मन पक्का कर लिया कि मैं उसका पुत्र और पुत्री हूं, मैं उस पर विश्वास करता हूं, इस विश्वास में स्थिर है। तो उसी मनुष्यत्व को रखते हुए मुझे और आपको अपना चाल चलन वैसा ही बना के चलना है। ऐसे नहीं कि एक दिन आपने प्रभु से कह दिया, प्रभु मेरा जीवन ले ले और मुझे शुद्ध कर दे, और ये सब कुछ हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, आप बाहर निकले, 2 कदम आगे गए, कोई आप पर तिरछी नजर से देखा, उसने कहा क्या बात है, वैसे ये वो करके गाली गलौज करके फिर चले आए। नहीं, वो जीवन आपको, जो आपका पुराना जीवन था, जो आपने पुराना जीवन जिया था, जब आपका उद्धार हो चुका, जब आपने यकीन कर लिया उस पर, तो आपको वो जीवन अब नहीं जीना है। मुझे और आपको पुराने जीवन में, पुराने मनुष्यत्व में नहीं चलना है, वो बदल देना है ना। तो ये प्रण करना है मुझे और आपको 30वें उपवास के दिन को, और अपना मन परिवर्तन जरूर से कर लेना है। आमीन। 31वें दिन अगर हम देखें तो गलतियों 5
हालेलुया। गलतियों 5 और उसकी हम देखेंगे 22वीं और 23वीं आयत को हम देखेंगे। गलतियों 5 और उसकी 22वीं और 23 में देखेंगे। इसमें आत्मा के फल हैं जो कौन कौन से हैं। उस दिन मेरा और आपका ये प्रण होना चाहिए। 31वें दिन में, फास्टिंग के 31वें दिन में कि आत्मा के फल अपने मन में, अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपनी बोली में, अपनी भाषा में, अपने चाल चलन में उतारना है। सिर्फ उसी 31वें दिन फास्टिंग के डेज पे नहीं, उसी डे नहीं, उसी दिन नहीं, सिर्फ उसी जब उपवास कर रहे हैं तभी नहीं, परंतु सदा सर्वदा काल के लिए ये आत्मा के फलों को इनहेरिट करना है। जैसे हम फल खाते हैं हर रोज, बहुत से लोग हर रोज खाते हैं, बहुत से लोग थोड़े थोड़े टाइम बाद खा लेते हैं, जैसा जिसका मन करता है वैसे। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं अपने संसार में रहते हुए अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, ठीक रखने के लिए, वैसे ही मुझे और आपको वो आत्मा के फल इनहेरिट करना है ताकि मेरी और आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र और प्रभु को भावती हुई और उसको प्रसन्न करने वाली बन सके। आमीन। इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन से फल है? प्रेम का फल है, आनंद का फल है, शांति का है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। हालेलुया। ऐसे 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 आत्मा के फलों के कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप संयमी हैं तो कोई व्यवस्था आपके लिए, कितना भी आप चलते जाइए, उस संयम में चलते जाइए। प्रेम अपना अपने हृदय से, अपने कामों से, अपने विचारों से, अपने बोली से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से बढ़ाते चले जाइए। कोई सीमा, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही प्रेम करना है। आप किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। वो आत्मिक प्रेम, आत्मा के फल में जा करके आप प्रेम की नदियां बहा दीजिए। कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर फिर लिखा है आनंद, उसके वचन में, उसकी आज्ञाकारिता में, उसकी इच्छा में आनंदित रहो। वचन क्या कहता है? आनंदित रहो, मुझ में आनंदित रहो। प्रभु में आनंद रखने से मुझे और आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। ये मन की बातें हैं, ये आत्मा की बातें हैं जो आत्मिक रूप से जो होती हैं, उसको मनुष्य क्या, शैतान क्या, कोई भी नहीं काट कर सकता। आमीन, हालेलुया। फिर है शांति। मैं और आप अगर कोई जैसे झगड़ा हो रहा है, अगर एक जन चुप रहे तो दूसरा जन चिल्लाता रहे, बकता रहे, कुछ बोलता रहे, अपशब्द बोलता रहे, अब्यूज वर्ड यूज करता रहे, मगर जब देखेगा अगला कुछ बोल ही नहीं रहा है तो वो भी चुप होकर के चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा वो भी शांत हो जाएगा। शांति रखिए अपने मनों में, मन को शांत रखिए, अपनी जुबान को शांत रखिए, अपने हृदय को शांत रखिए, अपने क्रोध को शांत रखिए। अगर क्रोध हो भी जाए तो क्या करिए? शाम तक उसको भूल जाइए, अपने जीवन से निकाल दीजिए। हम मनुष्य हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है, मगर होना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसके बाद है धीरज। धीरज से हर काम करना, उतावली से नहीं करना है, बेख्याली में नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है ना। कृपा, दूसरों पर कृपा करते हुए, जैसे प्रभु ने मुझ पर और आप पे कृपा करी है, वैसे ही कृपा करते हुए मुझे और आपको भी अपने जीवन व्यतीत करना है। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक दिन फास्टिंग डेज के लिए नहीं, परंतु सदा और सर्वदा के लिए भलाई करते हुए चलिए। उसके विश्वास में दृढ़ रहिए। इस बात में विश्वास रखिए कि प्रभु देखता है और उसकी आंखें सदा सर्वदा खुली रहती हैं। वो किसी के कहने से नहीं सुनता है या कहने से नहीं मानता है
कि ये ऐसा कर रहा है। जैसे संसारिकता में, संसार में क्या होता है, एक जन कुछ झूठ बोल दे, बिड़ा दे, तो वो दूसरा यकीन कर लेता, हाँ इन्होंने कहा होगा जरूर से ऐसा, और उसका रिजल्ट निकलता है हमारा नुकसान हो जाता है ना। वो हमारे नुकसान कर देते हैं। ड्यू टू इस पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, आलस करते हैं, मगर वो चुगलियाँ बहुत जल्दी कर देते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि अच्छे लोग सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं। अपने आप को क्या करिए कि विश्वास में ऐसा रखिए कि उस विश्वास को कि जो हमने परमेश्वर पर रखा है, इंसानों पर भी विश्वास करके देखिए, और अगर कोई विश्वासघाती है भी तो उसके लिए प्रार्थना कर दिए, मगर अपने आप को विश्वास में पूर्णतः रखिए। आमीन, हालेलुया। शांति और आनंद, विश्वास, कृपा, भलाई, आगे है नम्रता और संयम। अपना स्वभाव जैसा वो नम्र था, यीशु परम प्रधान परमेश्वर इस संसार में रहा, उस परम प्रधान का पुत्र, यहोवा राफा का पुत्र इस संसार में कितना कितना नम्र होकर के रहा, दीन होकर रहा, कि उसने अपना अधिकार भी नहीं जताना चाहा। मुझे और आपको भी वो जीवन जरूर से जीना चाहिए कि मैं और आप इस बात का घमंड ना करें कि मेरे पास कितनी धन दौलत है, मेरे पास कितना पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान है, मैं तो कितना खूबसूरत हूँ, मैं तो कितना ज्ञानी हूँ, मैं तो कितने ओहदेदार हूँ, मैं तो कितना स्टैंडर्ड वाला हूँ, मेरे पास तो बेतहाशा लोगों के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके साथ मेरा उठना बैठना है, घमंड करना है। तो इस बात पे करिए कि आप प्रभु को जानते हैं। घमंड करे तो इस बात पे कर कि तू प्रभु को जानता है। इस बात पे मत कर, क्योंकि ये सारी चीजें जो संसार में तूने इकट्ठी करी हैं, ये संसार में यहीं रह जाएंगी, ये नश्वर है, तेरा शरीर भी नहीं जा पाएगा वहां। जो आत्मा प्रभु ने अपनी श्वासों द्वारा मेरे और आपके शरीर में डाली है, वो भी आपके शरीर से, मेरे शरीर से जब प्रभु चाहेगा तो निकाल लेगा, उसी के पास वापस लौट जाएगी। इस आत्मा को पवित्र करिए, आज्ञाकारिता में रखिए, ताकि ये आत्मा जब वहां पर जाए तो मैं और आप उसको प्रसन्न करने वाले बन सके, उसके सामने खड़े होने योग्य बन सकें। जब न्याय हो तो मेरा और आपका न्याय ऐसा हो कि हम उसके दाहिनी ओर खड़े होने वाले बन सकें। हालेलुया, आमीन। किरण घोषाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके परिवारजनों का और आपके अजीजों का, आपके बुजुर्गों को प्रभु परम प्रधान बहुत शक्ति, सामर्थ और अपनी जय में लेके चले। आमीन, आमीन, आमीन। सो लास्ट है संयम। संयम से काम लेना है। कोई कुछ कह रहा है, मत क्रोधित हो जाइए, मत उस बात को अपने हृदय में रखिए और कुड़ते मत रहिए। अपने जीवन को उन 9 फलों से सजा लीजिए, ताकि प्रभु मुझे और आपको, जब इन 9 फलों से हमारा जीवन सज जाएगा, बन जाएगा, उस जैसा चरित्र बन जाएगा, तो निश्चित है कि मैं और आप उसके भवन में प्रवेश करने वाले हो सकेंगे। 32वां दिन अगर हम देखें तो 32वें दिन में हम देखेंगे यूहन्ना, जॉन, और उसके 14th चैप्टर को, और 14th चैप्टर की 21st वर्स को देखेंगे। वहां लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि इन फास्टिंग डेज में प्रभु अपने आप को मुझ पर, आप पर प्रकट करे, तो जरूरी है कि उसकी आज्ञाएं जो है, कौन सी हैं, मैं 10 आज्ञाओं की बात, उसका सारा निचोड़ जो 10 आज्ञाएं निर्गमन 20 में दी गई हैं, उसका सारा निचोड़ मत्ती 22 में दिया गया है, उसकी बात कर रही हूँ। कि जब चेलों ने प्रभु से पूछा, यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तू मुझे हमें बता, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि, मैं पढ़ देती हूँ आपके सामने। सबसे बड़ी आज्ञा, फकीर फरीसियों ने जब कहा, तब उसने क्या कहा
कि सबसे बड़ी आज्ञा है 22वां चैप्टर और उसकी 38वीं आयत। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? तब यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने पिता, अपने सारे मन और सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और 38वीं आयत में लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। कौन सी? तू अपने सारे मन से, अपने सारे धन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से उससे प्रेम रख। मगर इसके समक्ष आज्ञा एक और है, दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और सारे भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। मैं और आप बहुत छोटे मनुष्य हैं जो प्रभु की आज्ञाओं में हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, परंतु जब हम इन उपवासी दिनों में अपने आप को उसे सौंप दें, उसके अनुसार चलें कि जैसे वो उसने हमसे प्रेम किया वैसा ही हम दूसरों से प्रेम करें, तो निश्चित है कि वो हमें क्या करेगा। यहाँ पर 21वें आयत में लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। अगर मैं और आप आज्ञाकारिता में उसकी नहीं है, तो निश्चित जानिए कि मैं और आप खोखले प्रेम का ढोल बजा रहे हैं कि मैं तो प्रभु को जानता हूँ और मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि जब मैं और आप सच्चा प्रेम उसकी आज्ञाएं मान करके करेंगे, तभी मैं और आप उसके सच्चे प्रेमी कहलाएंगे। नहीं तो वो भी हमसे झूठा ही प्यार दिखाएगा, फिर उसकी अनुग्रह मुझ पर और आप पर नहीं रहेगा। हालेलुया, आमीन। और तभी मुझ पर और आप पर, जब मैं और आप उसके आज्ञाकारिता में रह के उसकी आज्ञाएं मानते हो अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सदा सर्वदा के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, सिर्फ एक उपवास के लिए नहीं, परंतु इन 40 उपवासों के दिनों के लिए नहीं, परंतु अपने आने वाले जीवन और अपने बीते हुए जीवनों की क्षमा मांगते हुए और आज के दिन से लेकर के अंतिम सांसों तक अगर इस जीवन को जीते हैं उसकी आज्ञाकारिता में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी इच्छा में, उसकी योजनाओं में, तो मैं और आप प्रभु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र को जरूर से, जो मेरा और आपका उद्धार करता है, वो मुझ पर और आप पर प्रकट करेगा। आमीन। ये सौभाग्य अपने जीवनों से, अपने हाथों से, अपने आप से मत गवाइए। ये आपके और मेरे हाथ में है कि मैं और आप उसको अपने ऊपर प्रकट करने के लिए मुझे और आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी मेहनत नहीं करनी है जो संसारिकता की मेहनत होती है, जिसमें पसीना छूटते हैं, जिसमें बहुत थक जाते हैं। नहीं, इसमें बड़ा आनंद है। प्रार्थना करिए और वचन पढ़ते रहिए, यही आपको करना है, और वचन के अनुसार अपना जीवन चलाते रहिए। बस इतना ही करना है। तभी परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र जो है वो आप पर प्रकट होगा और परम प्रधान परमेश्वर भी आपसे ही वैसा ही प्रेम करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर हम 33वें दिन देखें, 33 डेज को देखें और वचन के अनुसार देखें कि मुझे और आपको इन जो फास्टिंग डेज हैं, 33 डेज में मुझे और आपको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या करते हुए अपने आप को प्रभु के संगति में रखना है, तो हम देखेंगे कुलूसियों 3 उसकी सेकंड वर्स। कुलूसियों 3 और उसकी सेकंड वर्स में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या करना है? संसार में ऐसी चीजें हैं जो मुझे और आपको, हमारे स्वभाव को भरमाती हैं, हमारे स्वभाव को क्या करती हैं, हमारे चरित्र को भटका देती हैं, हमारे मार्ग को बदल देती हैं। संसार में ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की से दूरी बना देती हैं, परंतु जब हम वचन में चलते हैं, जब वचन के मार्ग में चलते हैं, तो क्या होता है, ये कुलूसियों 3 और दूसरी आयत में जो लिखा है कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, तब क्या होगा, मेरा और आपका जीवन और चरित्र और स्वभाव और विश्वास, सब चीजें आत्मिक हो जाएंगी। हालेलुया, आमीन। सो मुझे और आपको
यहाँ पृथ्वी की चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जितना प्रभु ने दिया है उस पर संतुष्ट रहिए, सबसे अहम बात है। जितना प्रभु ने दिया उसमें संतुष्ट रहिए। एक बार अभी हाल फिलहाल में मेरी बेटी मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी मम्मी आशीष को अगर ऐसी वाली प्रॉब्लम्स जो अब हुई हैं अगर ये पहले हो गई बाद में होती, मतलब सर्विस के उसके 20 इयर्स बीत गए होते हैं, अभी बड़ी यंग एज में हो गया और अभी उसको मुश्किल से 15 साल भी नहीं हुए हैं। तो अगर ये पहले हो मतलब 20 साल हो चुके होते तो रिटायरमेंट हम अप्लाई कर देते और ये घर में रह लेते, रिटायर हो जाते पहले से पहले, हम मांग लेते रिटायरमेंट। तब मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों बोलती है, जो चीज़ प्रभु ने दी है, क्योंकि जो तकलीफ उनको है उसमें वो बहुत से लोग उस तकलीफ में, उस बीमारी में चल नहीं पाते हैं, अपने आप से कोई काम नहीं कर पाते हैं, अपने विश्वास को लूज कर देते हैं, वो उस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो दीन दुनिया को बिल्कुल फानी मानने लगते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि जीना कैसे है। परंतु वो बच्चा प्रभु ने थाम रखा है, मेरा दामाद है, उसको प्रभु ने पकड़ रखा है कि वो अपना ड्राइविंग करता है ना। वो किसी भी सिटी में मतलब अपने परिवारजनों को जहाँ उन्हें जाना होता है वहाँ जाते हैं, प्रभु सुरक्षित रूप से लेके जाता है, फिर रेस्ट हो करके फिर वापस आते हैं। सारे काम घर के जो अपनी पत्नी को सहायता करते हैं, बाजार जाना होता है तो गाड़ी निकाल के वो ड्राइव करके अपनी वाइफ को, मेरी बेटी को लेके जाता है और बाजार के सारे काम होते हैं वो बेटी करती है, वो गाड़ी में बैठे रहते हैं। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करें, जो हमारे पास नहीं है अभी अगर वो एज ज़्यादा हो जाती तो ऐसा हो सकता था कि वो शक्ति और सामर्थ्य जो अब है वो शायद नहीं हो पाती उसके पास, वो निर्बल होता औरों की तरह, शारीरिक रूप से निर्बल होता, मगर प्रभु ने उसे टूटने नहीं दिया, उसके विश्वास को बिखरने नहीं दिया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसके दिल को दुखाती हैं, परेशान करती हैं, परंतु वो प्रभु उसको थामे हुए है, पकड़े हुए है और कहता है मुझ में आनंदित रहे, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और वो साथ है उसके, ये हमारा विश्वास है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये प्रभु की जो अनुग्रह पे अनुग्रह मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ और हमारे परिवारजनों के साथ जो हो रहे हैं वो जरूर से फलवंत होंगे। आमीन आमीन। और वो स्वस्थ होकर के एक जीवती गवाही बनेगा। आमीन हालेलुया। सो मुझे और आपको इस संसार में पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देना है, स्वर्गीय बातों पर ध्यान देना है। इस पृथ्वी की जितनी भी चीजें, इवन मैं और आप, मेरा और आपका शरीर भी नश्वर है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो नश्वरता का नहीं है। इसलिए मुझे और आपको इस संसार में रहते हुए तो बिताना तो है, इस संसार में जीवन तो जीना है, परंतु संसार के हो के नहीं जीना है। मुझे और आपको वचन ये बता रहा है। आज 34वां दिन, जो उपवास का 34वां दिन होगा, उसमें मैं और आप अगर वचन को, वचन संहिता 119 अगर मैं और आप पढ़ें तो वहाँ पर मुझे और आपको वचन आज का क्या मिलेगा। बड़ा अच्छा वचन है, मेरा फेवरेट वचन है ये। हालेलुया। वचन संहिता 119 और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे, 9th वर्स को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जवान अपनी जवानी अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। इतना सुंदर वचन है प्रभु की ओर से मुझे और आपको, खास तौर से उन जवानों को, ये एक इंडिकेशन,
एक 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 तरीके से एक क्या बोलना चाहिए, उपाय मिला है। ये एक बड़ी अच्छी बूटी मिली है, एक दवाई मिली है जो अपनी चाल को सुधारने के लिए, शुद्ध रखने के लिए है। जवान के लिए लिखा हुआ है कि क्या जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, कैसे शुद्ध रह सकता है, वो अपनी जवानी को कैसे पवित्र रख सकता है, कैसे कंट्रोल में रख सकता है। जवान उस जवानी को कैसे कंट्रोल में करेगा, सिवाय परम प्रधान के वचन के अनुसार सावधान रह के। अगर जवान, आज का जवान, अगर मैंने और आपने अपनी जवानी के दिनों में परम प्रधान के, प्रभु के पवित्र वचन को, जो खुद पवित्र है, उसके पवित्र वचन को पवित्र जान करके और अपने जीवन में उतारा है, उसके अनुसार चला है, तो मैं और आप उसके द्वारा धर्मी ठहरे हैं, उसके द्वारा धन्य ठहरे हैं। हालेलुया। अमित जी, प्रभु परम प्रधान में आप और आपका परिवार आशीषित रहे और सदा सर्वदा प्रभु के वचन में उपस्थित रहे और उसकी उपस्थिति, उसकी इस पवित्र सहभागिता आप और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। 10th वर्ष और पढ़ लेते हैं वहाँ। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। जब तक इंसान के पास, मनुष्य के पास, मेरे पास, आपके पास प्रभु का ये वचन है, प्रभु की आज्ञाएं हैं, प्रभु की इच्छा है, योजनाएं हैं, उसका साया है, उसकी वो सुरक्षा है, तब तक मैं और आप इस पृथ्वी पे हम कभी भी किसी भी चीज से, उसकी आज्ञाओं से भटक ही नहीं सकते हैं, हम दूर रह ही नहीं सकते हैं। हालेलुया। अंतिम दिन में देखेंगे हम जो 35वां दिन है उपवास का, इस जो मैंने बताया आपको कि 29वें दिन से लेकर के और 35वें दिन तक 5वें वीक का, 5th वीक का जो ये अंतिम उपवास का दिन है, 35वां दिन, इसमें हम देखेंगे फिलिपियों 2 और उसकी 2nd वर्स से देखेंगे। फिलिपियों 2 इसकी 5th आयत से लेके देखेंगे हम, 5th और 13th वर्स देखेंगे। इसमें लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। निश्चित है कि जब हम उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, उसकी इच्छा में चलेंगे और उसकी बातों में चलेंगे और वचन के थ्रू चलेंगे, तो क्या होगा, हम प्रभु यीशु मसीह का, जैसे यीशु मसीह पवित्र था, जैसे प्रभु परम प्रधान परमेश्वर पवित्र है, हम चरित्र में वैसे ही बन सकते हैं, बशर्ते हमें उसके द्वारा एक इच्छा हो, एक दृढ़ता हो, एक विश्वास हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। कब? जब मैं प्रभु में रहूंगा, जब मैं प्रभु में रहूंगी, जब मैं प्रभु की वचन में जीवित रहूंगी, तभी हो सकता है प्रियो। तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा ही रखना है। तो मुझे और आपको उसकी आज्ञाओं में, उसकी इच्छा में, उसके स्वभाव में, जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था, जो हमारा पुराना व्यवहार था, उसको छोड़ते हुए, उसको हटाते हुए, वो सारी चीजों को, ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई झगड़ा, बैर भाव, इन सब चीजों को छोड़ करके, क्योंकि इन चीजों से एक घमंड भी है, अभिमान किसी चीज का नहीं करना है। और अगर करना है तो इस बात का कि मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं प्रभु की उसकी आज्ञाओं में रहता हूँ या रहती हूँ, इस बात पे घमंड करना है। मगर घमंड करना सचेत सा से होना चाहिए, क्योंकि प्रभु सब चीजों को देखता है, वो दिल और गुर्दों को जानता है, जानने वाला परमेश्वर है। मैं और आप इंसान से कहते हैं मैं तो उसकी आज्ञाओं में चलता हूँ, और हम दुनिया को दिखाने के लिए काम कर भी लें, परंतु प्रभु तो जानता है ना कि हम कितने चल रहे हैं उसकी आज्ञाओं में। इसलिए सचेत रहें, इंसान को धोखा देने वाले नहीं, परमेश्वर को धोखा नहीं देने वाले नहीं, परंतु और अपने आप को भी धोखा देते हैं उस चीज के लिए।
सिर्फ हम दुनिया को या परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं कि हम धोखे से वो जिंदगी जी रहे हैं जो झूठी है ना। तो फिलिपियों और 13th वर्स और देख लेते हैं। 13th वर्स हमें बताती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अगर मैं और आप उसके विश्वास में हैं, उसकी इच्छा में रहते हैं, तो प्रभु जरूर है कि अपनी वो स्वेच्छा से हमारे मनों में इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रयास का प्रभाव करता है। कौन नहीं चाहता कि प्रभु का काम मेरे जीवन से, उसकी महिमा मेरे जीवन से हो। सब चाहते हैं, मगर उसके मुताबिक करना भी पड़ता है, उसके मुताबिक, उसके वचन के मुताबिक चलना भी पड़ता है। जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही मेरा और आपका स्वभाव भी होगा। तो जरूर है कि क्या करेगा परमेश्वर ही, जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त मेरे और आपके मनों में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव पड़ता है। प्रभु करे कि इन वचनों के द्वारा जो मैंने आपको बताया कि 29वें दिन से लेकर के इन फास्टिंग डेज में 5th वीक में, जो फास्टिंग डेज चल रहे हैं 40 डेज, उसके 5th वीक में जाने पर मैं और आप 29वें दिन से लेकर के 35वें दिन तक वचन के थ्रू मैं और आप उपवास कैसे रख सकते हैं। और अगर इसके थ्रू मैं और आप चलते हैं तो निश्चित जानिए कि आप आशीषित, ब्लेस्ड और उसकी इच्छा में चल रहे हैं। अपने पुराने मनुष्यत्व को भूल करके उन बातों में चल रहे हैं जो कि वो चाहता है, और वो प्रसन्न होगा। जैसे यशाया 58 में लिखा है 6th वर्स से, हम नम्र होंगे, दीन होंगे, हम संयमी होंगे, तो हम दूसरों की भलाई, दूसरों का भला करने वाले होंगे, कृपा करने वाले होंगे। और जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हम भी उनके साथ करेंगे। हम किसी से छुआछूत या ये हमसे स्टैंडर्ड में लो है, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, हमारे स्टाइल का नहीं है, हमें इससे नहीं रखना है, ऐसा कुछ होगा नहीं हमारे जीवनों से, जब हम उसके वचन में चलेंगे। इंसान में एक वाक्य बताती हूँ। एक रिक्शे वाले बाबा हैं, हम अक्सर उनके साथ जाते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम उन्हीं के साथ बाजार जाएं, ताकि हम थोड़ा सा उनका कुछ मतलब इस बहाने से कि वो हमें बाजार लेके गए, और नो डाउट वो चुपचाप रहते हैं। हम जहाँ कहीं भी जितना टाइम भी हम स्पेंड करें बाजार में कुछ भी लें, तो वो कभी कुछ नहीं कहते, हेल्पफुल है। तो फिर हम भी थोड़ा सा ऐसे करते, मैं और मेरी दीदी, हम लोग उन्हीं के साथ जाते हैं। और हम कभी नहीं कहते तेज चलाओ, धीरे चलाओ, ऐसे करो। वो बहुत मतलब अच्छे बाबा हैं, तो हम उनको खाना वाना भी कभी खिला देते। ये बोलने की बातें नहीं है, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इंसान ऐसा अपने मन में रखे। तो उनकी बात बता रही थी। तो वो स्वीपर्स है जो हमारी गली में, हमारे घर के सामने झाड़ू लगाती है, तो उससे कभी कभी हम अपने घर की जो नाली है वो भी करा लेते हैं। तो बाबा ने मुझसे कहा, उनके सामने वो कर रही थी, हम बाजार से आए थे तो वो उनके सामने वो कर रही थी, तो बाबा ने मुझसे कहा कि अरे बेटा, तुमने इसको अंदर घर में क्यों लिया, और ये ऐसी है, तुम नहीं जानती हो कि ये क्या काम करती है। मैंने कहा बाबा, काम करने से कोई छोटा या बड़ा थोड़ी ना होता है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। बस काम करने की वजह से कि वो स्वीप्रस है, उसके साथ में ऐसा व्यवहार करूं कि तुम ऐसे मत घुसो, ऐसे मत करो। मैंने कहा इंसान जैसे आप इंसान है वैसे, अब मुझे क्या पता आप कौन सी जाति के धर्म के हैं, मगर मैंने आपको बैठाया है ना अपने घर में बुला करके, मैं आपको ऐसा पानी दे पा रही हूँ, खाना दे पा रही हूँ, तो ऐसा मैं नहीं रखती कि मैं किसी से मतलब उसके धर्म के या उसकी जाति के अनुसार मैं उसके साथ ट्रीट करूं। प्रभु यीशु ने भी तो सबको गले लगाया था। उसने क्या देखा था कि कौन स्वीपर है, कौन किस जाति का है, कौन निचली जाति का है, कौन ऊंची जाति का है? ऐसे तो नहीं किया ना उसने। उसने तो मूर्खों को चुन लिया, उसने निर्बलों को चुन लिया। हालेलुया। मैंने उसको थोड़ा सा प्रभु के वचन में से बाबा को बताया, और जब मैंने बताया तो वो उस चीज को एग्री भी किया, और उसने बहुत
अप्रिशिएट भी किया कि बेटा तुम बहुत मतलब अच्छे दिल के हो। मैंने कहा नहीं बाबा, आप भी अच्छे दिल के हैं, मगर आप ऐसे विचारों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने जीवन में ना रखें कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन निचली जाति का है, कौन ऊंची जाति का है। हालेलुया। क्योंकि हमारा रचने वाला परमेश्वर, उसने मनुष्य बनाया था, किसी को ऊंची और नीची जाति का नहीं बनाया था। ये तो हम अपने कार्यों से, अपने क्या बोलना चाहिए, प्रभु की आशीषें, बरकतें जो पाते हैं, उससे मैं और आप भरपूर रहते हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वो ये काम कर रही है। पढ़ी लिखी होती तो कहीं पर स्कूल में टीचर या कोई नर्स या कुछ और भी हो सकती थी, मगर उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, इसलिए वो ये काम हो रहा है उससे। तो हमें उन पर दया करनी है, हमें ऐसों पर क्रोध नहीं करना है या उनसे छुआछूत वाली भावना नहीं रखनी है। सो प्रभु आप सब लोगों को बहुत 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 आज के वचन से आशीषित करे, और प्रभु करे कि आपका जीवन इन वचनों के द्वारा उसकी प्रसन्नता में आए और वो आपके जीवनों से प्रसन्न हो, और प्रभु करे कि आप सदा और सर्वदा का, अनंत काल का वो स्वर्गीय जीवन भोग सकें, उसकी संगति में रह सकें, और हम सब मिलकर उसका जय जयकार सदा और सर्वदा के लिए कर सकें। आमीन। मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय यीशु मसीह।